एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम नेक्स्ट 4 अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। वो 4 अकाउंटिंग टर्म्स जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड दी लॉस। इन 4 अकाउंटिंग टर्म्स को आज हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे और आई होप सो आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे और उसके कंटेंट को पसंद करोगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म इनकम। इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये 3 ऐसे टर्म्स में जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन तीनों में एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आई होप सो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से किस तरह से डिफर करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो अकाउंटिंग टर्म है हमारे पास वो है इनकम। क्या है? इनकम। इनकम and then I will tell you what is profit and the third one is gain। इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसकी साथ साथ मैं आपको इन तीनों का जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो क्लियर करते चलूँगी। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है इनकम। इनकम क्या होता है गाइस? बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रही हूँ। द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस। एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस। मैथमेटिकल टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस हमारा क्या हो गया? इनकम। अगर एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताऊं ताकि बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएं। सपोज कीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है? वो गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करता है और फिर उनमें डीलिंग करता है, दैट मीन्स उन्हें बेचता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए जो मैन्युफैक्चरर है, जो कार को मैन्युफैक्चर करता है, उसे एक कार को मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट आती है, जो उसका खर्चा लगता है, जिसको खर्च होता है एक कार को मैन्युफैक्चर करने में, वो होता है कितना? 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ जो है उसको क्या होता है? उस गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट आती है। और दूसरी बात, उस कार को बेचता जो है वो कितने रुपए में बेचता है? 1,50,000 में। कितने में बेचता है? 1,50,000 में। इतने में वो सेल करता है और इतने में वो उसको मैन्युफैक्चर करता है। तो मैन्युफैक्चर करने में जितनी भी कॉस्ट आती है, जितना भी खर्च होता है, उससे हम बोलते हैं एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और जितना भी पैसा उसे कस्टमर से मिलता है, सेल करने पर मिलता है, उसे हम बोलते हैं रिवेन्यू। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिवेन्यू। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम इनकम बोलते हैं। बट इनकम तभी बोलेंगे अगर रिवेन्यू ज़्यादा होगा और एक्सपेंस कम होगा। मतलब एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर द एक्सपेंस इज कॉल्ड एज एन इनकम। तो आई होप सो इनकम का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया और इसमें कोई डाउट नहीं रहा है। सेकेंड हम बात करेंगे प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होता है? इनकम और प्रॉफिट इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बात करें। बट अगर हम एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन दोनों टर्म्स में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि प्रॉफिट जो है एक अकाउंटिंग पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया जाता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया जाता है? एक अकाउंटिंग पीरियड की। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब आई होप सो गाइज आपको पता है। अगर नहीं पता है तो वो मैं भी बता देती हूँ। अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का पीरियड होता है। कितने का? 1 साल का। दैट मीन्स 12 मंथ्स का पीरियड होता है ये। 1 अप्रैल ऑफ पर्टिकुलर ईयर टू द 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये जो पीरियड होता है इसे हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। कंपनीज जो होती हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो इस पर्टिकुलर ईयर की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और फिर प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर ईयर में जो टोटल रिवेन्यू होता है कंपनी को या बिजनेस को, जो इस पीरियड के ड्यूरिंग जो एक बिजनेसमैन को टोटल रिवेन्यू होता है, मतलब जितना भी सेल करने पे, जितना भी सेल करने पे गुड्स को, उसे टोटल पैसा जितना मिलता है और जितना उसका खर्च होता है वो माइनस कर जो उसके पास बचता है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, उसे प्रॉफिट कहा जाता है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? अकाउंटिंग पीरियड के लिए। कि अगर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर देखा जा रहा है कि कितना रिवेन्यू और एक्सपेंस हुआ है तो उसे प्रॉफिट बोल देंगे। अगर जनरली देख रहे हो पर्टिकुलर आइटम की सेलिंग से आपको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना खर्च हुआ तो
तो उसे हम बिजनेस की इनकम बोल देंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको इनकम और प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया है। अभी तक हमने टोटल 4 टर्म्स देख ली हैं। एक रिवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, और इनकम क्या होता है, और प्रॉफिट क्या होता है। एक और बात, रिवेन्यू को हम सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवेन्यू को सेल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सेल करने पर जो पैसा मिलता है उससे हम रिवेन्यू बोलते हैं और उसे सेल्स भी बोला जाता है अकाउंटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्म हमारी गेन। गेन क्या होता है? अब गेन भी एक प्रॉफिट ही होता है, बट गेन हम उस प्रॉफिट को बोलते हैं जो कि इरेगुलर होता है। जो क्या होता है? जो इरेगुलर होता है। बिजनेस की वो इनकम जो कि इरेगुलर है। इरेगुलर होने का क्या मतलब? जो रेगुलर नहीं है। सपोज कीजिए ये जो कार मैन्युफैक्चरर था, जो कारों को बनाता था और बेचता था, तो इसने किसी पर्टिकुलर मशीनरी का यूज़ किया है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को बनाने के लिए कार के, ये एक मशीन का यूज़ करता है। पर उस मशीन में क्या हुआ गाइस? ख़राब हो गई। पिछले 5-6 साल पहले जो है उसने उसको यूज़ किया, और 5 से 6 साल पहले दैट मीन्स उसने उसे परचेज़ किया था, 5 से 6 साल यूज़ किया। सपोज़ कीजिए उसने 1 अप्रैल 2005 में एक पर्टिकुलर मशीन को यूज़ किया था। इस पर्टिकुलर डेट को कार मैन्युफैक्चरर ने एक मशीन को यूज़ किया था। वो मशीन का यूज़ कर कर वो कार के किसी पार्ट को बनाता था। ठीक है, तो बट ये मशीन जो है आज की डेट पर ख़राब हो गई है। वो चाहता है कि मैं इसे बेच दूँ और एक नई मशीन खरीद लाऊं। तो इस मशीन को खरीदने से, जो उसने इस डेट पर खरीदी थी, सपोज कीजिए उसने इस डेट पर उस मशीन को खरीदा था 1 लाख में। ठीक है, मैं सारी जगह 1 लाख ले रही हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए। 1,20,000 ले लीजिए। चलो, 1,20,000 में उस मशीनरी को उसने 1 अप्रैल 2005 को कार मैन्युफैक्चरर ने खरीदा था। उस मशीनरी से वो करता क्या था? उस मशीनरी का वो यूज़ करता था कार के किसी पर्टिकुलर पार्ट को बनाने के लिए। ठीक है, चलो बात हो गई। बट अब हुआ क्या है कि आज की डेट पर वो कार ख़राब हो गई है और वो उसे बेचकर एक नई कार लाना चाहता है। तो अब जितने की मार्केट में वो कार बिकेगी, जितने की वो मार्केट में कार सेल होगी, वो डिपेंड करेगी, वो हमें जानने में हेल्प करेगी कि कंपनी को प्रॉफिट होगा, उस कार मैन्युफैक्चरर को उस कार की सेलिंग से, सॉरी उस मशीन की सेलिंग से प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। उसने खरीदी 1,20,000 में थी उस पर्टिकुलर डेट को, और वो अगर बेचता है आज इससे ज़्यादा पैसों में, 1,20,000 से ज़्यादा में वो बेचता है, मान लो 1,80,000 में वो उसकी जो है मशीन पर्टिकुलर सेल हो गई, अगर वो मार्केट में 1,80,000 में बिक जाती है आज, तो वो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा गेन। वो क्या कहलाएगा? गेन। पर अगर वो बिकती है इससे कम में, मान लो 1 लाख में बिकती है, तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस होगा जो कि 20,000 होंगे, ये 20,000 हो जाएंगे कंपनी के इरेगुलर लॉस। इरेगुलर लॉस। ठीक है, अगर ज़्यादा में बेचा तो 1,80,000, 1,80,000 एंड 1,20,000, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 60,000। तो ये जो 60,000 है ये है बिजनेस की इरेगुलर इनकम, और इरेगुलर इनकम को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको भी बताया, गेन बोलते हैं। तो ये हो गया गेन। ठीक है, गेन के लिए आपको बात जो याद रखनी है कि जो इरेगुलर बिजनेस की इनकम होती है, जो इरेगुलर प्रॉफिट्स होते हैं, जो डेली नहीं होते, कभी कभार होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं गेन। बट जो रेगुलर होते हैं उन्हें हम प्रॉफिट बोलेंगे। अगर एक अकाउंटिंग पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर रहे हैं और जनरली बोल रहे हैं तो उन्हें इनकम भी बोल देते हैं। ठीक है, और इरेगुलर लॉस कौन सा होगा? अगर मान लीजिए उसी पर्टिकुलर मशीन को बेचने पर उस कंपनी को, उस कार मैन्युफैक्चरर को लॉस होता है, दैट मीन्स कि जितने में उसे पड़ी थी उससे कम पैसों में उसने मार्केट में बेची। 1,20,000 में तो वो खरीद कर ही लाया था इस पर्टिकुलर डेट को, आज की डेट पर मार्केट में उसने 1 लाख में बेची, तो 1,20,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे और जो 20,000 बचेंगे वो क्या होंगे? लॉस होंगे। ठीक है, कंपनी के, ये इरेगुलर लॉस होगा। लॉस एक और तरह का होता है। जो सेकंड टाइप आता है लॉस का, देखिए मैं लॉस भी यहीं पर क्लियर करती चल रही हूँ। लॉस के 2 टाइप होते हैं, एक मैंने आपको बता दिया इरेगुलर लॉस, और दूसरा लॉस हमारा कहाँ से आएगा? सपोज कीजिए यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर ने कार को बेचा था 1,50,000 में, और उसने जो है उसे बनाया था 1 लाख में। सपोज कीजिए उसकी एक पर्टिकुलर मॉडल है कार का जो कि मार्केट में
बिक नहीं रहा, मतलब उसकी डिमांड जो है बहुत कम चल रही है। तो क्या उसके पास क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है कि वो उसे बेचना ही बंद कर दे, उसको अपने गोडाउन में ही खड़ा करके रखे, या फिर जितने में बिक रही है एटलीस्ट उतने में निकाल दे। तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन यही कहेगा कि कम से कम कुछ ना होने के बदले यही अच्छा कुछ तो हो। तो वो क्या करेगा, जिसकी कॉस्ट उसे 1 लाख पड़ रही थी वो कहेगा चलो उस पर्टिकुलर मॉडल को थोड़े कम पैसों में ही निकाल देते हैं मार्केट में, और मान लीजिए वो 95,000 में भी उसे बेच देता है। इतने में उसे पड़ी बनाने की इतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई और वो मार्केट में सेल कर दी उसने 95 में। तो कम पैसों में बेची ना, चाहे 5,000 पैसे ही कम थे, इतने रुपीज़ जो है कम अमाउंट है, तो ये जो होगा ये भी कंपनी का लॉस ही कहलाएगा, उस मैन्युफैक्चरर का ये भी लॉस ही कहलाएगा। और वैसे ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई बिजनेसमैन जो है क्या करता है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कम बेचता है। वो सिर्फ ऐसा तभी करता है जब मार्केट में बिल्कुल ही उसकी डिमांड नहीं है, या तो वो रद्दी है या तो उसमें जितना मिल रहा है उतना ही कमा लो। जब ये सिचुएशन आ जाती है ना कि या तो कुछ नहीं मिलेगा या फिर जितना मिल रहा है उतना ही कमा लो, तो उस टाइम पर मैन्युफैक्चरर करता है कि चलो जितना मिल रहा है उतना ही सही है, और वो कम पैसों में उसे निकाल देता है। तो उस सिचुएशन में जो लॉस होता है, जो हानि होती है बिजनेसमैन को, उसे भी हम लॉस ही बोलते हैं। ठीक है, तो लॉस के 2 टाइप्स हो गए, एक लॉस जो इरेगुलर होता है और एक मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आपको ये चारों अकाउंटिंग टर्म्स बहुत अच्छे से इनका डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। स्टिल कोई डाउट है, बिल्कुल इजीली, बिल्कुल फ्रीली आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और ये नहीं है सिर्फ डाउट ही पूछना है, उसको अगर आप लाइक कर रहे हो वीडियो को, आपको वो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वो भी प्लीज़ बताइए दैट यू आर इंजॉइंग दिस वीडियो, यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, यू आर लाइकिंग द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। और अगर ये सब है तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।